Welcome back to my YouTube channel. हम आ गए हैं इस्लाम धर्म में और इस्लाम धर्म से रिलेटेड वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म जो है हमारा, इनके जन्मदाता जो हैं हज़रत मोहम्मद साहब हैं। कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब हैं। इनका जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था इनका? 570 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। मक्का के जो है कुरैश कबीले में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम यानी अब्बू का नाम अब्दुल्ला था। क्या नाम था? अब्दुल्ला था। और इनकी माता जी का नाम अमीना था। क्या नाम था? अमीना था। इनका देखिए जो लालन पालन है ना, इनकी जो लालन पालन है, इनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था। इनका लालन पालन कौन किया था? इनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था इनका लालन पालन। समझे? इनके माँ बाप ने नहीं कर पाए। हमको लग रहा है इनके माँ बाप जो है कम उम्र में ही इनके जन्म लेते हैं या कोई और रीज़न होगा। ठीक है। और जो मोहम्मद पैगम्बर साहब थे, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कठिन तपस्या किए थे, उनको 610 ईस्वी में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो देखिए मक्का में देखिए एक हीरा नामक गुफा है, वहाँ पर इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और देखिए 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत का हिजरी संवत के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। कौन से संवत के नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत। हिजरी संवत। कौन से नाम? हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और देखिए इनकी शादी जो हुई थी, मैरिज 25 वर्ष में हुई थी। कितनी उम्र में हुई थी शादी इनका? 25 ईयर्स में हुई थी। और एक खदीजा नाम की विधवा से हुई थी। खदीजा नाम की एक विधवा औरत से इनकी शादी हुई थी। ठीक है। और देखिए मोहम्मद साहब जी के जो है, मोहम्मद साहब हमारे, उनके पुत्री का नाम देखिए फ़ातिमा था। उनके पुत्री का नाम क्या था? फ़ातिमा। क्या नाम था? फ़ातिमा नाम था। उनकी पुत्री का नाम क्या था? फ़ातिमा। और इनके दामाद जो हैं, इनके दामाद जिनसे फ़ातिमा जी के शादी हुआ था, दामाद, ठीक है, इनके दामाद का जो नाम है, इनके दामाद का नाम अली था। क्या नाम था? अली था। इनके दामाद का नाम क्या था? अली है। देवदूत जो जिब्रियल है ने पैगम्बर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। जो कुरान जो है ना, जो मुसलमानों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ होता है, तो उसको जिब्रेलियन जो है, देवदूत जो है, वो पैगम्बर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। जो कुरान है ना, ये अरबी भाषा में उनको दिया। किस भाषा में दिया? अरबी भाषा में दिया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जो कुरान है ये क्या है? एक पवित्र ग्रंथ है। एक पवित्र ग्रंथ है। एक क्या है? ये पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ जो है 114, कितना? 114 अध्यायों में बटी हुई है। कितनी अध्यायों में? 114 अध्यायों में। 114 अध्यायों में क्या है? ये बटी हुई है। और देखिए मित्रों, इसमें पद जो है, पद बोला जाता है इसको, 6360 पद हैं। 6360 पद हैं। पैगम्बर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। पैगम्बर मोहम्मद साहब जो हैं हमारे, इन्होंने कुरान के बारे में शिक्षा बहुत ज़्यादा दिया है। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून, देखिए हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है 8 जून, ठीक है, 8 जून 632 ईस्वी में हो गई थी। कितनी में हो गई थी? 8 जून 632 ईस्वी को हो गई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। इनको जो दफनाया गया था मदीना में। कहाँ दफनाया गया था? मदीना में दफनाया गया था। मदीना में। ठीक है, मदीना में दफनाया गया था। और मोहम्मद पैगम्बर साहब की मृत्यु के बाद क्या हुआ इस्लाम धर्म का? कि जो इस्लाम धर्म है हमारा,
वो दो भाग में बट गया। कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। और ये इस्लाम धर्म जो दो धर्म में बटा, उस धर्म का नाम हो गया आपको सुन्नी। क्या हो गया? सुन्नी। और एक का नाम हो गया शिया। सुन्नी और शिया, ये दो नामक पंथ जो बन गए, विभाजित हो गए, बट गए। सुन्नी उन्हें कहते हैं, देखिए सुन्नी किसको कहते हैं, आइए हम जानते हैं पहले सुन्नी के बारे में। सुन्नी क्या है आखिर? देखिए, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुनना में विश्वास करते हैं। इसका मतलब होता हुआ है जो सुनने में विश्वास रखते हैं। किस चीज़ में? सुनने में विश्वास रखते हैं। ठीक है। और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। जो ये सुन्ना है, यानी सुन्नी जो है, ये सुनना जो है, मतलब मोहम्मद पैगंबर साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया जो है हमारा, अब आइए शिया के बारे में जानते हैं। शिया है क्या आखिर? देखिए शिया का मतलब हुआ, शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। शिया जो है ये अली की शिक्षाओं में, किसमें विश्वास रखते हैं? ये अली की। ये जो ये सुन्नी था, वो सुन्नी मोहम्मद पैगंबर साहब के बात से रिलेटेड था। ठीक है। और शिया जो है ये अली जो है, जो मोहम्मद पैगंबर साहब है हमारे, जो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब थे, ये उनके जो दामाद हैं अली, ये दामाद हैं उनके अली। तो शिया जो है अली से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अली से रिलेटेड है। और जो सुन्नी था वो मोहम्मद पैगंबर साहब से रिलेटेड है। ठीक है। शिया जो है अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। जो है ये न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे अली मोहम्मद साहब को, ये न्याय सम्मत मानते थे। न्याय सम्मत मानते थे मोहम्मद पैगंबर साहब को। ठीक है। न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। क्या मानते थे उनको? उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, जो हमने बताया आपको। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। देखिए अली जो है, ये हमारे अली जो है, 661 ईस्वी में इनको क्या कर दिया गया था? हत्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। अली के पुत्र हुसैन थे। देखिए अब अली के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या था? हुसैन। आपने ये मुहर्रम के दिन सुना है ना, या अली या हुसैन, या अली या हुसैन। तो यही दोनों नाम है, अली और हुसैन, जो लोग मुहर्रम के दिन चिल्लाते हैं, बोलते हैं, या अली या हुसैन। ठीक है। तो अली के पुत्र जो है उनका नाम क्या था? हुसैन। ठीक है। और देखिए हुसैन का भी हत्या हो गया था। देखिए अब बाप का भी हत्या हो गया और बेटा का भी हत्या हो गया। तब बाप का हत्या 661 ईस्वी में हुआ और बेटा का हत्या देखिए 680 ईस्वी में हो गया। कितना ईस्वी में हो गया? 680 ईस्वी में हो गया था। कहाँ हुआ था? करबला नामक इराक स्थान पर कर दी गई थी। देखिए इनका जो मृत्यु हुआ है करबला नामक स्थान पर हुआ था। करबला नामक स्थान पर कर दी गई थी। जो करबला है ये इराक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इराक में पड़ता है ये करबला। ठीक है। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। ये दोनों का हत्या जब हुआ ना मित्रों, जो ये दोनों का जब हत्या हुआ तो शिया को एक निश्चित मत का रूप दे दिया। शिया जो है, ये हमारा शिया जो है, देखिए यहाँ पर शिया जो लिखा है, इसको एक निश्चित मत दे दिया। क्या दे दिया? निश्चित मत। और देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब जो है हमारे, पैगंबर मोहम्मद साहब, शॉर्टकट मार रहे हैं पैगंबर, इसका मतलब पैगंबर होता है मुंह से मोहम्मद हो गया, शॉर्टकट किसको बोलते हैं। देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी था, वो खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। ठीक है। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1924 ईस्वी में, ईस्वी तक रहा। कितना ईस्वी तक रहा खलीफा? 1924 ईस्वी तक क्या रहा? खलीफा रहा। 1924 ईस्वी तक खलीफा रहा। ठीक है। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इसको क्या कर दिया? ये जो मुस्तफ़ा है,
मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, कमाल पाशा। ये जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा है, ठीक है, ये समाप्त कर दिया, खलीफा को जो है समाप्त कर दिया, ठीक है। इसके बाद इब्न इसाक, इसके बाद इब्न, ई अधा ब न इब्न है, ठीक है, इसाक, इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। ये पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ा रहे हैं आपको, ये पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिल सकता है। हर लोग पीडीएफ पढ़ाकर अपना राइटिंग टाइपिंग छोड़ते हैं, हम अपना टाइपिंग करके आपको लिखवा लिखवा कर बोर्ड पढ़वाते हैं, ठीक है। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगम्बर साहब का जीवन चरित्र लिखा। जो इब्न इसाक है ना, हम लोग ऐसे नहीं जानते कि मोहम्मद पैगम्बर साहब कहाँ से आए, क्या किए क्या नहीं किए। यही जो इंसान है मोहम्मद पैगम्बर साहब के बारे में जीवन चरित्र के, इनके मोहम्मद जो पैगम्बर साहब है वो क्या थे, कहाँ जन्म लिए थे, क्या कर रहे थे, क्या कुरान के बारे में बताए थे, ये सब इनके जीवन चरित्र के बारे में इब्न इसाक जो है बताया, ठीक है। मोहम्मद साहब पैगम्बर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी, देखिए यही ईद, जो ईद का पर्व आता है ना मुसलमान लोगों का, ईद ए, इसको हिंदी में बोलते हैं ईद ए, पूरा ईद, इसको ईद नहीं बोलते हैं, इसका पूरा नाम है, ठीक है। ऐसा ही नहीं ईद, ईद का दिन, ईद का दिन, ईद का दिन है, लेकिन इसका पूरा नाम भी है ईद ए मिलाद, ईद ए, एक मिनट लिखिए, ईद ए मिलाद उन नबी पर्व को मनाया जाता है। ईद ए मिलाद उन नबी पर्व को मनाया जाता है इन्हीं के नाम पर, मोहम्मद पैगम्बर साहब के नाम पर ही ईद ए उन मिलाद नबी पर्व मनाया जाता है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। इस्लाम का जो आगमन हुआ ना, आखिर इस्लाम कहाँ से आया, कोई यहाँ पूछता है ना आपको इस्लाम कहाँ से आखिर उत्पन्न हो गया, एक कोई कहाँ से आ गया इस्लाम धर्म। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में महाभारत रामायण सब कहाँ से आया, तो हर कोई इसके बारे में बताता है, तभी तो आखिर ये क्रिएट होता है, उजागर होता है ये चीज़ बातें। तो देखिए ये अरबों ने इसके बारे में बताया, अरबों, ठीक है। कौन? अरबों ने, अरबों के जरिए इस भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो है अरबों के जरिए हुआ। और अरबों 712 ईस्वी, कितना, 712 ईस्वी में अरबों के सिंध जीत लिया। अरबों जो है ना, इस सिंध को 712 ईस्वी में जीत लिया, सिंध को जो है 712 ईस्वी में जीत लिया। और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। और ये जो सिंध है ना, सबसे पहले यहीं पर इस्लाम धर्म का जो उजागर हुआ था, और यहाँ पर ही इसको महत्वपूर्ण धर्म का मानवता दिया गया था इस्लाम धर्म को। सबसे पहले पूछ देगा क्वेश्चन कि सबसे पहले इस्लाम धर्म को कहाँ पर महत्वपूर्ण धर्म माना गया था, तो याद रखिएगा अरबों ने, जो अरबों हैं वो क्या किए थे, सिंध में इसकी स्थापना किया था। सिंध में सबसे पहले इसको महत्वपूर्ण योगदान सिंध में ही मिला था, ठीक है। आइए कुछ नोट पढ़ लेते हैं इसके बारे में हम लोग। नोट में देखिए हम लोग यही जानेंगे, आप लोग कभी देखते हैं ना मुसलमान कभी भी पूरब या दक्षिण या उत्तर में कभी नमाज नहीं पढ़ता है। ये जब भी पढ़ते हैं लोग तो पश्चिम दिशा में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? पश्चिम दिशा में, ठीक है। पश्चिम दिशा, डेट मीन्स कहने का मतलब आखिर ये पश्चिम दिशा के दौरान नमाज क्यों पढ़ते हैं। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कि पश्चिम दिशा में क्यों नमाज पढ़ते हैं। देखिए नमाज के दौरान जो मुसलमान हैं मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का है, देखिए क्यों आखिर, तो मक्का है वहाँ पर, इन लोग का जो है पश्चिम में है मक्का है, क्या है, मक्का है। और इधर ये लोग पैर नहीं रख कर सोते हैं। जैसे हम लोग पूरब में, हिंदू धर्म में माना होता है कि पूरब में पैर रख कर नहीं सो, इसे इन लोग पश्चिम दिशा में पैर रख कर नहीं कभी सोते हैं, ठीक है। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। भारत में जो है मक्का है, इंडिया में जो है ये पश्चिम में पड़ता है, यानी कि वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। मक्का की ओर की दिशा को देखिए, अगर मक्का की दिशा की ओर यानी पश्चिम दिशा की ओर को क्या, किस नाम से ये लोग जानते हैं? ये लोग पश्चिम तो हम लोग बोलते हैं ये पूरब है या पश्चिम है, उत्तर है या दक्षिण, नहीं, इसको इन लोग की भाषा में किबला बोला जाता है। किबला क्या बोला जाता है? किबला बोला जाता है, ठीक है।
हम उम्मीद करते हैं कि आपके बारे में ये जो भी नोट पढ़ाए हैं आप अपने कॉपी फेयर पर बनाएंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे आप लोग। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और लाइक कमेंट तो शेयर करना ही करना है आपको। और इस चैनल को पूरा व्यू दीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ये हर कोई बच्चा पढ़े, उसके साथ ये ज्ञान जाए, नॉलेज मिले इस वीडियो के माध्यम से। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो हमने बताया है आपको। इस एग्ज़ाम का नाम बताइए कि हैं आपको कि एग्ज़ाम अड्डा है, ठीक है, एग्ज़ाम अड्डा है, कॉम्पिटिटिव क्लासेस है। और एक और देखिए न्यू चैनल हमारा आया हुआ है जिसका नाम है, आपको लिख दे रहे हैं, हैकर, HKER, हैकर टेक्निकल 1.0 है, 1.0 है। अब इस चैनल इसका मतलब क्या है, इस पर कैसे कैसे वीडियो जाएंगे, देखिए इस पर वो वीडियो जाएंगी जैसे कि मान लीजिए आपको कोई ब्लॉक कर दिया है और आप अनब्लॉक होना चाहते हैं, या किसी का स्टेटस देखना चाहते हैं चुपके से, आपको पता उसको पता ना चले कि हमने आपका स्टेटस देख लिया है, या आपको कोई स्टेटस से हटा दिया है कि मतलब वो स्टेटस से हटा दिया कि आप उसका स्टेटस ना देखें, तो आप उसका भी स्टेटस देख सकेंगे। और भी जैसे कि फ़ोन के बारे में कि आपका नंबर, आप कॉल करें तो आपका नंबर नहीं जाए, किसी दूसरे का नंबर जाए, इस पर बहुत तरीक़े का आपको नॉलेज मिलेंगी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। और इस चैनल को तो आपको करना ही करना है क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। थैंक यू, राम राम, प्रणाम, अल्लाह अकबर, खुदा हाफिज़, बाय बाय, जिस शब्दों में जिसको प्रणाम मेरा स्वीकार हो, ठीक है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।